तो अगर हम अपने घर का काम प्लिंथ लेवल तक करते हैं यानी कि कुर्सी के लेवल तक करते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। घर बनाने के जो पहले स्टेप्स होते हैं उनमें से एक आ जाता है जो कि है प्लिंथ लेवल। ये जो प्लिंथ लेवल होती है ये आपको जमीन से सिर्फ 3 फीट ऊपर दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा काम नहीं हुआ है, पर जब वो खर्चा निकालने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा खासा पैसा जो है वो प्लिंथ लेवल में चला गया है। इसमें होता यह है कि खर्च के हिसाब से काम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारा काम जो है आपका जमीन के नीचे होता है, आपके दीवारों के पीछे होता है। तो इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा काम नहीं हुआ है, पर खर्च अच्छा खासा हो जाता है। जैसे कि आपकी फुटिंग होती है, आपके प्लिंथ बीम होते हैं, आप जो फिलिंग मटेरियल भरते हो उनमें आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। और जब भी आपके घर का प्लिंथ का काम चलता है, ऐसे में होता यह है कि लोग कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ला के रखते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा स्टील होता है, एक्स्ट्रा ईंटें होती है, या फिर आप ठेकेदार को भी थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट दे देते हो। इस वजह से खर्चे के बारे में प्रॉपर अंदाजा नहीं आ पाता है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम आपको प्लिंथ लेवल तक कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर ये जो प्लिंथ का कॉस्ट है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आपके फुटिंग की गहराई कितनी है, आपकी फुटिंग की साइज कितनी है, कितने कॉलम आपने लिए है, आप उसके अंदर कौन सा मटेरियल भरते हो, यानी कि आप अपने प्लिंथ के अंदर मुरुम भरते हो या फिर बाकी मटेरियल भरते हो, ऐसी चीजों के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। साथ में आपकी प्लिंथ की जो हाइट है, ऐसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपके प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। अब इस वीडियो में हम 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 900 स्क्वायर फीट, 1000, 1200 और यहाँ तक कि 1500 स्क्वायर फीट घर बनाते समय आपको प्लिंथ लेवल तक कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों, जो घर हम पहले कंसीडर करने वाले हैं वो होगा 1000 स्क्वायर फीट का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस घर के अंदर कौन कौन सी चीजें आने वाली है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका प्लिंथ का कॉस्ट जो है वो डिपेंड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 1000 स्क्वायर फीट घर है उसके लिए कॉलम कितने लगने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका फाउंडेशन का कॉस्ट डिपेंड होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें 12 से लेकर 14 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद अगली चीज आ जाती है जो कि है एक्सकेवेशन, यानी कि फाउंडेशन के लिए आप जो गड्ढों की गहराई लोगे वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर की है 5 से लेकर 6 फीट तक, और गड्ढे का जो साइज होगा वो होगा 4.5 फीट बाय 4.5 फीट, जिसमें कि हमारी 4x4 की फुटिंग आराम के साथ आ सकती है। उसके बाद जब आपका एक्सकेवेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बारी आती है पीसीसी की। यहाँ पर अच्छे से पीसीसी का लेयर दिया जाएगा। अब इस घर के लिए हम जो फुटिंग इस्तेमाल करने वाले हैं उसका साइज होगा 4 फीट बाय 4 फीट, और अगर हम बात करें इसके लिए हम कंक्रीट जो है वो M20 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम स्टील की बात करते हैं तो फुटिंग के लिए आप ये जो जाली देख रहे हो यहाँ पर 10 mm का इस्तेमाल किया गया है, और आपका जो कॉलम होता है उसके लिए 12 mm के स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो स्टीरअप्स है यानी कि जिसे रिंग कहा जाता है तो उसके लिए 8 mm के सरिये का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर फुटिंग के साइज के बाद बारी आती है आपके कॉलम की साइज की। तो आपका जो कॉलम का साइज होगा वो 9 इंच बाय 15 इंच होगा। अब ये जो कॉलम का साइज है आपके आरसीसी डिजाइन अनुसार थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। जब आपके फुटिंग का कंक्रीटिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से तराई हो जाएगी और आपकी फुटिंग की कैप भी कास्ट कर दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर बैक फिलिंग की जाएगी, और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पर प्लिंथ बीम को लिया जाएगा। और यहाँ पर हमने जो प्लिंथ बीम कंसिडर किए हैं उनका साइज भी है 9 इंच बाय 15 इंच। इनके लिए बॉटम में 12 के बार का इस्तेमाल किया जाएगा और टॉप में 10 mm के बार का इस्तेमाल किया जाएगा, और वापस से जो स्टीरअप है उनके लिए 8 mm के स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह के ग्राउंड बीम बनाए गए हैं और उनके ऊपर 9 इंच का ब्रिक वर्क हो जाएगा। वापस से आपके जो कॉलम का कास्टिंग वर्क है उसे कंप्लीट किया जाएगा आपके प्लिंथ लेवल तक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि आपकी जो प्लिंथ की हाइट होती है उसके ऊपर भी आपके प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर आपके प्लिंथ की हाइट ज्यादा होती है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और बहुत कम हो जाती है तो यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड हिसाब से आपको प्लिंथ की हाइट रखनी चाहिए। रोड लेवल से कम 3 फीट के ऊंचाई पे आपकी प्लिंथ की हाइट होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के बरसात का पानी जो है वो आपके घर के अंदर ना घुसे। अब जिस तरह से प्लिंथ की हाइट भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है प्लिंथ के कॉस्ट के ऊपर, उसी तरह से ये जो प्लिंथ है इसके अंदर हम कौन सा मटेरियल भरते हैं उसके ऊपर भी प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर आप अपने प्लिंथ के अंदर रेती भरते हो यानी कि सैंड भरते हो तो आपका जो प्लिंथ का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेत का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होता है। कुछ जगह पर सॉइल को भी भरा जाता है और कुछ जगह पर मुरुम को भरा जाता है इस प्लिंथ के अंदर। अगर हम रेत से कंपेयर करते हैं तो मुरुम का रेट जो है वो रेत से कम होता है, और ये भी एक अच्छा मटेरियल होता है प्लिंथ फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो प्लिंथ का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं तो यहाँ पर हम प्लिंथ के अंदर जो मटेरियल भरने वाले हैं वो मुरुम होगा। जब जेसीबी की सहायता से मुरुम को अंदर भर दिया जाएगा उसके बाद में
आपको जो है इस प्लिंथ के अंदर अच्छे तरीके से पानी देना है जिससे कि अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन हो सके, और उसके बाद में प्लेट कॉम्पैक्टर की मदद से आपको एक बार अच्छे से कॉम्पैक्शन जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जहां पर आप जो है इस तरह की सोलिंग कर लोगे, और जब आपकी ये सोलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बारी आती है सबसे फाइनल स्टेप की, जो कि है पीसीसी, और इस तरह से आपका प्लिंथ वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने ये जान लिया कि जिस प्लिंथ लेवल का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं आखिर उसमें कौन कौन सी चीजें होने वाली है। अब इसके बाद ये जानते हैं कि अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर का प्लिंथ लेवल तक काम करते हैं तो हमें 2025 में कितना खर्च आ सकता है। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर का प्लिंथ लेवल तक काम करवाना चाहते हो तो आपको 3,25,000 से लेके 3,75,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद अगर आपका घर 600 स्क्वायर फीट है तो आपको प्लिंथ लेवल तक काम कराने के लिए 2 लाख से लेके 2,25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर 700 स्क्वायर फीट आपका घर है तो उसके प्लिंथ लेवल तक का कॉस्ट आपको 2,27,500 से लेके 2,62,500 तक चला जाएगा। 800 स्क्वायर फीट अगर आपका घर है तो उसका प्लिंथ लेवल तक कॉस्ट आपको 2,60,000 से लेके 3 लाख रुपए तक आ सकता है। अगर हम बात करें 900 स्क्वायर फीट घर की तो उसका प्लिंथ लेवल का कॉस्ट चला जाएगा 2,92,500 रुपए से लेके 3,37,500 रुपए तक। उसके बाद 1000 स्क्वायर फीट का कॉस्ट तो हमने देख ही लिया है, जो कि होगा 3,25,000 से लेके 3,75,000। उसके बाद में 1200 स्क्वायर फीट का कॉस्ट जो है वो होगा 3,90,000 से लेके 4,50,000 तक। और अगर आपका घर उससे भी बड़ा है यानी कि 1500 स्क्वायर फीट तक का अगर आप घर बनाते हो तो आपको कॉस्ट जो है वो 4,87,500 से लेके 5,62,500 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि जैसे जैसे आपके घर का एरिया बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपका प्लिंथ का कॉस्ट बढ़ेगा, उसी तरह से ओवरऑल आपका जो घर बनाने का कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। जब आपके घर का काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो जाता है तो आगे के काम होने में काफी आसानी होती है। आगे का काम काफी जल्दी भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि प्लिंथ लेवल तक होता यह है कि आपका फुटिंग में ज़्यादा समय जाता है, उसके बाद में फिलिंग मटेरियल बाकी चीज़ों को भी आपको सूखने देना पड़ता है। पर जब आपका घर का काम प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका काम जो है वो तेजी के साथ कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद अगर आप ये जानना चाहते हो कि अगर आपको पूरा घर बनवाना है तो उसके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, तो इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि 2025 में आपको पूरा घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो कॉस्ट निकाला है ये कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जब भी हम प्लिंथ का काम करते हैं तो हम कंटिन्यूसली मटेरियल जो है उसे मंगवाते हैं। यानी कि हमारे पास कभी कभी एक्स्ट्रा ईंटें होती है या फिर हमारे घर का जो सरिया होता है वो भी हमने एक्स्ट्रा वहाँ पर जोड़ के रखा हुआ होता है। और जो आपका ठेकेदार होता है उसे आप पूरे घर का काम देते हो तो आपका जो बिलिंग है वो भी यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जितना पैसा आपको ठेकेदार को देना चाहिए उससे कभी कभी आप ज़्यादा या फिर कम पैसा जो है वो ठेकेदार को दे सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर आपका जो प्लिंथ का कॉस्ट है वो डिपेंड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।